गुरुग्राम में हरियाणा सरकार 23 गांव की करीब 11,168 एकड़ जमीन को खरीदना चाहती है और सरकार ने इसको लेकर बकायदा ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है ताकि 23 गांव के जमींदार अपनी जमीन को सरकार को भेज दे। दरअसल सरकार 11,000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर रिहायशी और कमर्शियल सेक्टर बनाने जा रही है, जिसको लेकर 3 चरणों में सरकार जमीन को खरीदेगी। सबसे पहले इन 23 गाँव की करीब 11,000 एकड़ जमीन की बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो सरकार पहले चरण में खेड़की, धोला, कादीपुर, शिकोपुर, कादरपुर, धुमसपुर, सिकंदरपुर, घोसी, बहरामपुर, पाशापुर, टीकली, पलड़ा, नौरंगपुर, मैदावास और उलावास के करीब 6,000 एकड़ जमीन को खरीदना चाहती है। इसके बाद दूसरे चरण में सोने के खायका, बालूदा, सोना, रामपुर, चोखोपुर, रायसीना, भरोटा, बेरका और धुनेला की करीब 5,035 एकड़ जमीन को सरकार खरीदना चाहती है। तो वहीं तीसरे चरण में ग्वाल पहाड़ी के करीब 133 एकड़ जमीन को सरकार खरीदना चाहती है, जो कि राजा मंडी से खरीदना है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर जमींदार अपनी उसे जमीन का ब्यौरा डाल सकते हैं, जिसको जमींदार बेचना चाहते हैं, और इसमें किसान अपनी मर्जी से जमीन का रेट भी भर सकते हैं, ताकि HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण किससे बार्गेनिंग करके उचित रेट पर जमीन को खरीद सके। अब बात करते हैं आखिरकार 23 गाँव की 11,000 एकड़ इस जमीन में कौन सी जमीन को सरकार नहीं खरीदेगी। हरियाणा सरकार विकास प्राधिकरण की माने तो जिस जमीन के अधिग्रहण के नोटिस जारी हो चुके हैं या कोई जमीन डेवलपमेंट या रोड में जा चुकी है यानी उसके नोटिस आ चुके हैं, उस जमीन को सरकार नहीं खरीदेगी और न ही किसी विवादित जमीन को सरकार खरीदेगी। सरकार उस जमीन को भी नहीं खरीदना चाहती जिस पर रास्ता नहीं है या फिर कब्जा किसी और का है, यानी कुल मिलाकर क्लीन जमीन और साफ सुथरी जमीन को ही सरकार खरीदना चाहती है, ताकि वहाँ पर कमर्शियल और रिहायशी सेक्टर काट सके। अब बात करते हैं आखिरकार किसानों को ही भूमि के जरिए जमीन बेचने के क्या फायदे होंगे। अगर फायदे की बात करें तो सीधा जमीन सरकार को बेची जाएगी और उसके बदले में सरकार पूरा पैसा 1 नंबर में देगी। यहाँ फायदा ये होगा कि आपको 2 नंबर के पैसे और ब्रोकर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मैडम, करीब 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है जिसको सरकार ई भूमि के जरिए जमींदारों से लेना चाहती है। जी कितने गांवों की ये जमीन है और कितने यहाँ सेक्टर डेवलप करने की क्या कुछ प्लानिंग है सरकार? जी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी जी, हरियाणा सरकार एक स्कीम लेके आई है जिसमें ई भूमि पोर्टल पर लोगों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसमें सरकार की ये स्कीम है कि लगभग 11,168 एकड़ जमीन में रिहायशी और आवासीय यानी और कमर्शियल क्षेत्र विकसित किए जाएं। तो गुड़गांव में ये 2 फेजेज में ये स्कीम लॉन्च की गई है। अभी हमारा जो पहला चरण है वो इन प्रोसेस है, जिसमें खेड़की, धोला, सिकोपुर, कादरपुर, धुमसपुर, सिकंदरपुर, घोसी, बहरामपुर, बादशाहपुर और टिकली, पलड़ा, नौरंगपुर वगैरह इन गाँवों की लगभग 6,000 एकड़ के लगभग जमीन के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इस स्कीम का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि वॉलंटरी, यानी इसमें लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ये कोई कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं है। लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद से इस पोर्टल पर जाकर, ई भूमि पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जो भी रेट उन्हें अपने जमीन के उचित रेट लगते हैं कि भी हमारी जमीन हमारे हिसाब से इस रेट पर होनी चाहिए या हमें ये रेट हमारी जमीन का मिलना चाहिए, तो अपने जो रेट उन्हें उचित लगते हैं उन रेटों पर लोग ई भूमि पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्या मैडम इस अप्लाई में वो भी चीज हो सकती है जो रोड में जमीन गई है या फिर किसी और चीज के लिए सरकार ने एक्वायर की है, क्या वो जमीन भी पोर्टल पर जमींदार डाल सकते हैं? इसमें जी मेन बात एक है कि जो भी लोग अप्लाई करें उसका जो टाइटल है, लैंड टाइटल, दैट शुड बी टोटली क्लियर। जब लोग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जी उन चीज़ों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जिन्होंने अप्लाई किया है उनका जो ओनरशिप टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, उसी ज़मीन को सरकार लेगी। अगर ओनरशिप टाइटल क्लियर नहीं है तो उस ज़मीन को पर विचार नहीं किया जाएगा। लोगों में एक अफवाह ये भी है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो सेक्टर है वो सरकार काट रही है। अगर कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया और कुछ की जमीन रहेगी तो सरकार उनकी जबरदस्ती उनकी जमीन लेगी, क्या कुछ ऐसा भी इसमें? नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि ये टोटली वॉलंटरी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपल्सन या कंपल्सरी एक्विजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोग अपनी नियम और अपनी शर्तों पर, अपने मनचाहे दामों पर लोग अप्लाई कर सकते हैं।
जो रेट उन्हें उचित लगता है। उसके बाद जी डिपार्टमेंट अपनी फिजिबिलिटी निकालेगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये रेट देने के बाद भी ये प्रोजेक्ट फिजिबल है तो ज़मीन ली जाएगी। अगर उन रेट्स पर डिपार्टमेंट के लिए फिजिबिलिटी नहीं मिलती है तो किसान की ज़मीन किसान के ही पास है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धक्काशाही नहीं है। तो ये मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएँ और जिस ड्रीम के साथ ये प्रोजेक्ट या ये स्कीम लॉन्च की गई है, लोग इसमें खुले दिल से बिना किसी भय के, बिना किसी फ़ियर के अप्लाई करें और इस स्कीम को सफल बनाएँ। थैंक यू।